मंजिल मिल ही जाएगी, देरी से ही सही, भटके तो वो है जो घर से निकले नहीं। आइए बच्चों, स्वागत है आपका 3 सितंबर के इस धुआंधार जानदार शानदार सेशन में। इस सेशन की शुरुआत हम करते हैं आज के हमारे पहले वर्ड से, और ये वर्ड है बच्चों प्रीडिकामेंट। तो प्रीडिकामेंट का मतलब क्या होता है? कभी भी व्यक्ति को जब स्वयं से कुछ चीजें डिसाइड करना होती है तो व्यक्ति बड़ी दुविधा में होता है, दुर्दशा हो जाती है उसके मन की। तो ये प्रीडिकामेंट जो है मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रीडिकामेंट का मतलब होता है प्लाइट या फिर डिलाइमा। इसी को फिक्स कहते हैं, इसी को क्वांट्री कहते हैं। आपने एक इडियम पढ़ा होगा बेटा 8C। 8C का मतलब होता है कंफ्यूजन की स्थिति। तो प्रीडिकामेंट का मीनिंग क्या हो गया बेटा? प्लाइट, प्लाइट के साथ साथ डिलाइमा, फिक्स या फिर क्वांड्री। अब बोले सर प्रीडिकामेंट यानी कि मन की दशा स्थिर नहीं है, इसका अपोजिट क्या होगा? तो इसका अपोजिट होगा बच्चों रिजोल्यूशन। रिजोल्यूशन यानी कि शपथ। कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस यानी कि आत्मविश्वास, सेल्फ डिटर्मिनेशन आप जिसको कह रहे हो। फर्मनेस या फिर सर्टेनिटी। सर्टेनिटी का मतलब क्या होता है बच्चों? निश्चितता। तो आपने देखे पहले वर्ड के सिनोनिम्स और एंटोनिम्स। पहला वर्ड क्या है बेटा? प्रीडिकामेंट, दुर्दशा या फिर दुविधा। दुर्दशा या फिर दुविधा के लिए आपने प्लाइट या फिर डिलेमा, फिक्स कहा। अगले वर्ड पर चलते हैं जो कि बड़ा ही महत्वपूर्ण वर्ड है, और ये वर्ड है मेरे प्यारे बच्चों प्रीकेरियस। प्रीकेरियस का मतलब होता है बच्चों अनिश्चित, कि आप जो है अगर ठीक से अपने टाइम टेबल को मैनेज करके पढ़ाई नहीं करोगे तो आपका जो सिलेक्शन है वो किस कंडीशन में रखा हुआ है? अभी प्रीकेरियस सिचुएशन में रखा हुआ है। प्रीकेरियस का मतलब होता है बच्चों डाउटफुल, या फिर इसी को कह दीजिए अनसर्टेन, या फिर आप इसी को कह दीजिए इनसिक्योर या फिर अनरिलायबल। अनरिलायबल यानी कि जिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। इनसिक्योर यानी कि वो सिक्योर स्टेज में नहीं है। डाउटफुल यानी कि जिस पर आपको शंका है, और उसी को अनिश्चित आप कहते हो। इसका अपोजिट क्या होगा? तो इसका अपोजिट होगा मेरे प्यारे बच्चों एश्योर्ड। एश्योर्ड मतलब एक तरह से निश्चिंत, कि मेरी पढ़ाई का मैक्सिमम पार्ट मैं कर चुका हूं। वोकेबुलरी का पार्ट लखन यादव सर की लाइव क्लास से कर रहा हूं। आई एम एश्योर्ड कि मेरा वोकेब भी बहुत अच्छा हो जाएगा। साथ ही साथ अनडिनाइबल यानी कि जिसको मना नहीं किया जा सकता। सपोज आपका दोस्त बहुत अच्छी मेहनत कर रहा है तो उसके सिलेक्शन को क्या किया जा सकता है? उसका सिलेक्शन जो है अनडिनाइबल है, यानी कि कोई भी मना नहीं करेगा। इसी को आप रिलायबल बोलोगे, इसी को सबस्टेंशियल बोलोगे। सबस्टेंशियल का मीनिंग होता है बेटा आधारभूत, जिसे हम कहते हैं फंडामेंटल। क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों? फंडामेंटल। तो व्यक्ति जब पूरी प्लानिंग के साथ मेहनत करेगा तो उसकी ग्रोथ कैसी होगी? सबस्टेंशियल ग्रोथ होगी, एकदम बिल्कुल शानदार जानदार ग्रोथ उसकी होने वाली है। नेक्स्ट वर्ड पर आइएगा बच्चा। ये वर्ड कह रहा है पोम्पस। कुछ लोग जो है, कुछ लोग मोहब्बत करके हो जाते हैं बदनाम, कुछ लोग चीजों को पोम्पस करते हैं। पोम्पस का मतलब होता है दिखावा करना। प्रिटेंशियस लोग जो होते हैं वो पोम्पस करते हैं। पोम्पस का मतलब होता है बेटा शो करना, चीजों को जबरदस्ती बढ़ा चढ़ा करके पेश करना। तो ये जो पोम्पस लोग हैं इन्हीं को हम फ्लेम्बोयेंट कहते हैं, जो आडंबर अहंकार दिखावा करते हैं, इसी को फ्लोरिड बोलेंगे। और चूंकि दिखावा ज्यादा करते हैं इसीलिए इनको घमंडी कहा जाता है, और घमंडी होने की वजह से इनको हॉटी, एरोगेंट या फिर प्राइड भी बोलेंगे। अपोजिट क्या हो जाएगा सर? बोले अपोजिट का मत क्या, कि जब कह रहे हो पोम्पस यानी कि दिखावा करने वाला, तो इसको अपोजिट हो जाएगा मॉडेस्ट, जो एकदम शांत है, जो पोलाइट है। तो यहां पर क्या हो जाएगा? देखो पोम्पस यानी कि दिखावा करने वाला। दिखावा करने वाले के लिए वर्ड आता है प्रिटेंशियस। जो दिखावा नहीं करता है उसके लिए आ जाएगा अनप्रिटेंशियस, हम्बल। कोय, कोय मतलब होता है शाय, इसको मीक भी कह सकते हो। और इसी को मॉडेस्ट बोलोगे। मॉडेस्ट का मीनिंग क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? पोलाइट हो जाएगा। ये यात्रा जो है आज हम कर रहे हैं ये जाएगी सीधे खड़कवासला, और बहुत अच्छा शानदार जानदार ये लेक्चर चल रहा है। लेक्चर अगर आपको अच्छे लगते हैं तो जो आपके मन में आता है वो सब कमेंट बॉक्स में जरूर लिखो, ताकि आपके टीचर, आपके गुरुजी पढ़ करके थोड़ा सा आपके बारे में कुछ इमेजिनेशन कर सके कि इस बच्चे के दिमाग में जब पढ़ रहा था उस समय चल क्या रहा था। अगला देखो बच्चों पोइज करना। तो बच्चों पोइज का मतलब होता है संतुलन बिठा के रखना, कि जब आप पढ़ाई करते हो तो पढ़ाई के दौरान आपको अपने दिमाग में पोइज करना होता है। पोइज यानी कि संतुलन बना करके रखना पड़ता है। जो आप पढ़ रहे हो दिमाग में बैठ जाए, वो रिटेन हो जाए, ऐसा आपने बैलेंसिंग करके रखना होता है, पोइज करके रखना होता है। तो उस पोइज के लिए क्या आएगा बच्चों? पेशेंस। पेशेंस का मतलब क्या हो गया बेटा? धैर्य। उसी को हम कहते हैं कंपोजर। कंपोजर यानी कि कामनेस। उसी को बोलिए इक्विलिब्रम। इक्विलिब्रम यानी कि बिल्कुल बराबरी की अवस्था। उसी को कहिए इक्वानिमिटी। इक्वानिमिटी का मीनिंग भी क्या हो गया बेटा? इक्विलेंसी की स्टेज। अपोजिट क्या हो जाएगा? अपोजिट हो जाएगा बच्चों जब पोइज है, शांति नहीं करी, कंपोजर नहीं करा, तो आप एकदम से बावले हो रहे हो। बावले को क्या बोलोगे? एक्साइटमेंट हो रखा है।
ऑब्स्ट्रस्ट हो रखा है, फ्रेंजी आप इसको कह सकते हो, वेहेमेंट इसको कह सकते हो, और ज्यादा कह सकते हो तो इंसाइटेड कह सकते हो, एकदम भड़कीला हुआ आदमी कह सकते हो, जिसके पास समय नहीं है सोचने का, विचार करने का, वो जरा भी ठंडक नहीं रख सकता, वो तो एकदम एरोगेंट हो रखा है, वो तो जाकर के अपनी बातें दूसरों को बताने वाला है। अभी देखो वर्ड आया था बेटा प्रीडिकामेंट। प्रीडिकामेंट का मतलब था दुर्दशा या फिर अच्छी हालत में ना होना, उसके सिनोनिम में हमने देखा प्लाइट, अब आ गया प्लाइट, तो प्लाइट का सिनोनिम क्या हो गया? प्रीडिकामेंट। प्रीडिकामेंट मतलब दुविधा, इसको आप डायलेमा भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो बच्चा? डायलेमा, दुविधा की स्थिति। इसको परप्लेक्सिटी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? परप्लेक्सिटी, पजल्डनेस, कंफ्यूजन की स्थिति बोलेंगे। इसी को आप जब ज्यादा कंफ्यूजन होता है तो एडवर्सिटी हो जाती है। एडवर्सिटी का मतलब क्या है बेटा? विपत्ति हो जाएगा, ठीक है। डिफिकल्टी यानी कि आपका प्रॉब्लम हो गया। क्या हो गया बेटा? प्रॉब्लम। अब इसका अपोजिट क्या है कि सर ना तो डिफिकल्टी है, ना प्रॉब्लम है, ना परप्लेक्सिटी है, सब कुछ बिल्कुल सही चल रहा है। जब सब कुछ सही चल रहा है तो फिर आपको क्या मिली हुई है? फैसिलिटी मिली हुई है। आप कॉन्फिडेंस में काम कर रहे हो, आप डायलेमा में नहीं हो, आप कॉन्फिडेंस में हो, आप सर्टेनिटी के साथ आगे बढ़ रहे हो। आपके साथ आपके टीचर्स का, पेरेंट्स का एश्योरेंस है कि यू आर गोइंग ऑन ए गुड वे, तो आप सही रास्ते पर आगे जा रहे हो। तो प्लाइट हमारा यहां पर क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों। प्लाइट के बाद देखिए नेक्स्ट बच्चों प्लिएंट। प्लिएंट का मीनिंग होता है बच्चों विनम्र। अभी हमने एक वर्ड पढ़ा था मेरे प्यारे बच्चों, मोडेस्ट। मोडेस्ट बंदा है, मोडेस्ट को हम क्या कहते हैं? पोलाइट। और इस मोडेस्ट और पोलाइट को ही क्या बोलोगे? प्लिएंट। प्लिएंट यानी कि विनम्र। इस विनम्र को आप हम्बल भी कह सकते हो। क्या कह सकते हैं? हम्बल। इस हम्बल को क्या बोलेंगे बेटा? सबमिसिव बोलेंगे। इसको डोसाइल भी कह सकते हैं। तो ये देखो डोसाइल यहां लिखा है, सबमिसिव इधर लिखा है। प्लिएबल भी कह सकते हैं। प्लिएंट को क्या कह सकते हैं? प्लिएबल यानी कि विनम्र है व्यक्ति, इसी को हम एमेनेबल कहेंगे। क्या कहेंगे? एमेनेबल। अपोजिट क्या हो जाएगा? जो बड़ा जिद्दी है ना, अपनी बातों पर अड़ा रहता है, एकदम बिल्कुल कड़क रहता है, तो उसको आपने एक वर्ड दिया है टेनेशियस। क्या कहते हैं बेटा? टेनेशियस कहते हैं। उसी को रिजिड कहते हैं, उसी को ऑब्जुरेट कहते हैं, उसी को आडमेंट कहते हैं, इसको डेफिएंट कहते हैं। तो आडमेंट, ऑब्जुरेट, रिजिड, टेनेशियस। फिर आपको पता है ऑब्स्टिनेट, स्टुबर्न। ऑब्स्टिनेट मतलब भी जिद्दी, स्टबर्न मतलब भी जिद्दी, टेनेशियस मतलब तो जिद्दी हो ही गया, आडमेंट मतलब जिद्दी, ऑब्जुरेट मतलब जिद्दी। जिद्दी का अपोजिट क्या है मेरे प्यारे बेटे बेटियों? विनम्र है। ठीक है, चलो तो नेक्स्ट वर्ड पर आओ। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने कह रहा है बच्चों पिक्यू। पिक्यू का मीनिंग हो मन मुटाव। कई बार ऐसा होता है कि जब छोटी छोटी बातें हम आपस में करने बैठते हैं, ग्रुप के अंदर करने बैठते हैं, हो सकता है ग्रुप के सारे मेंबर्स हमारी बात से राजी ना हो, तो वहां पर मेंबरांस के बीच में क्या हो जाता है? पिक्यू हो जाता है। तो पिक्यू का मीनिंग क्या है? मन मुटाव हो जाना। तो मन मुटाव को क्या बोलेंगे बेटा? मन मुटाव मतलब एक तरह से रेसेंटमेंट। रेसेंटमेंट मतलब होता है नाराजगी, और इस नाराजगी को आप कह सकते हैं इंडिग्नेशन। इंडिग्नेशन मतलब गुस्से की अवस्था। गुस्से की अवस्था को बोलेंगे बेटा एनॉय। इसी को बोलेंगे डिस्प्लीज यानी कि वो व्यक्ति ना खुश है। अब इसी को हम बोलेंगे ऑफेंस, मतलब एक तरह से आक्रामक हो गया, आक्रामकता हो गई या फिर अपराध हो गया। तो पिक्यू यानी कि मन मुटाव। मन मुटाव को क्या बोला आपने? इंडिग्नेशन। उसी को बोला रिसेंटमेंट, उसी को बोला है डिस्प्लीजर। अब इसका अपोजिट क्या होगा? अपोजिट हो गया खुशी। तो खुशी के लिए क्या बोलेंगे बेटा? प्लेजर, ग्रेटिफिकेशन, रिजॉइस और जॉय। जॉय, रिजॉइस, ग्रेटिफिकेशन एंड प्लेजर। आनंद की अनुभूति होना। किसकी अनुभूति होना बच्चा? आनंद की अनुभूति होना। नेक्स्ट देखो बच्चों, नेक्स्ट वर्ड है बच्चों पिक्वेंट। पिक्वेंट मतलब होता है चटपटा, यानी कि जिसमें आपको थोड़ा इंटरेस्ट आए। एक तो होता है बच्चों इनसिपिड। इनसिपिड का मतलब होता है बड़ा बोरिंग है, इसी को आप जेजून भी कहते हो। जेजून मतलब भी क्या होता है? बोरिंग होता है, फीका होता है। तो ये बोरिंग फीका का अपोजिट क्या है बच्चा? पिक्वेंट। पिक्वेंट मतलब होता है चटपटा। उस चटपटे को आप कहोगे इंटरेस्टिंग, चार्मिंग, टेस्टफुल या फिर एक्साइटिंग, जिसको देख करके आपके अंदर एकदम थ्रिल हो मचे। ठीक है, देखो अपोजिट क्या कह रहा है? इंसिपिड। इंसिपिड यानी कि रोखा, रूखा। नॉसेटिंग या फिर अनपैलेटेबल। ये पैलेटेबल सीडीएस में आया है, अनपैलेटेबल से ही अनसेवरी यानी कि बेस्वाद हो जाता है। तो आगे बढ़ते हैं, मस्त रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 के बाद 34 पर चलते हैं। ये देखो पिलेज का मतलब क्या है कि जब विदेशी आक्रांता हिंदुस्तान में आए तो बहुत भारी संख्या में वो पिलेज लेकर के गए। पिलेज का मतलब क्या है बेटा? लूट का माल, या फिर उन्होंने हमारे यहां आकर के कुछ नहीं किया, उन्होंने हमारे यहां पर पिलेज किया, डकैती की। तो उस पिलेज को क्या बोलेंगे बेटा? रेंसेक, यानी कि एक्सेसिव सर्च किया। पूरा घर, पूरा देश छान मारा उन्होंने, पूरे देश को रेंसेक्ड कर दिया, और पूरे देश को इन्होंने रावेज कर दिया, डिस्पॉइल कर दिया, प्लंडर कर दिया। जो कुछ मिला उसको लेकर के वापस भाग गए। अपोजिट क्या है इसका? जो लेके गए उसको आप रिस्टोर करिए।
तो यहां पर देखो रिस्टोरेशन यानी कि पुनर्स्थापना करना, वापस दे देना जिसका सामान था उसको। रिडीम करने का मतलब होता है बेटा सेव करना। रिकवर यानी कि आपने रिवाइव कर दिया है, वापस से पुरानी स्थिति में लेकर के आ गए, इसी को रिकम्पेंस कहते हैं। रिकम्पेंस का मतलब होता है बच्चों हर्जाना देना। क्या करना बच्चों? हर्जाना देना। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, 34 के बाद आ जाइए 35 पर, दैट इज पर वर्ष। देखो अभी आया था ना आर्डामेंट, आर्डामेंट यानी कि जिद्दी था, आर्डामेंट यानी कि जिद्दी। तो पर वर्ष का मतलब भी क्या है बच्चों? पर वर्ष मतलब हठी या फिर जिद्दी। पर वर्ष का मीनिंग क्या है बच्चों? हठी या फिर जिद्दी। तो व्यक्ति जिद्दी है, हठी है, यानी कि आप उसको आर्डामेंट बोल सकते हो, ऑब्जुरेट कह सकते हो। बाकी यहां दिखे देखो ऑब्स्टिनेट और स्टबर्न। ऑब्स्टिनेट मतलब भी जिद्दी, स्टबर्न मतलब भी जिद्दी। अनयील्डिंग, अनयील्डिंग का मतलब जो सरेंडर ना करे, जो क्या ना करे बेटा? जो सरेंडर ना करे, जो अपने हथियार ना डाले, इसको गिव इन ना करने वाला बोलेंगे। इसी को आप पेटुलेंट भी कह सकते हैं। पेटुलेंट मतलब टेनेशियस। ठीक है, अब अपोजिट क्या हो रहा है बेटा? देखो कंप्लासेंट, कंप्लासेंट मतलब संतुष्ट, इसको आप सेटिस्फाइड बोलोगे। क्या बोलोगे बेटा? सेटिस्फाइड। डोसाइल का मतलब हो जाता है मीक, यानी कि जो आज्ञा का पालन करता है। विलिंग का मतलब हो जाता है जो इच्छुक है। कंसेंटिंग, कंसेंटिंग यानी कि जो आज्ञा मानने को तैयार रहता है, जो आज्ञा माने उसको क्या बोलेंगे? कंसेंटिंग बोलेंगे। नेक्स्ट वर्ड देखो बेटा, किसी व्यक्ति के अंदर पर्टनेस होती है। एक वर्ड हमने पढ़ा इम्पर्टिनेंट। इम्पर्टिनेंट का मतलब होता है गुस्ताखी। गुस्ताखी का मतलब होता है बोल्डनेस। जैसे कुछ लोग बड़ों के सामने अपना मुंह खोल देते हैं, तो बड़ों के सामने हमारे समाज में मुंह खोलना क्या कहलाता है? गुस्ताखी कहलाता है। तो पर्टनेस यानी कि गुस्ताखी। इस पर्टनेस के लिए वर्ड आया बच्चों इम्पर्टिनेंस। इम्पर्टिनेंस यानी कि गुस्ताखी। गुस्ताखी का मतलब वही जिद्दी, हठी, इसको पेटुलेंस भी बोलेंगे। अभी पेटुलेंट आया था। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब आगे देखिए अपोजिट के अंदर, सॉरी इसी में देखिए, इसके इंप्यूडेंस यानी कि गुस्ताखी और फ्लिपेंसी यानी कि गुस्ताखी, एक तरह से बोल्डनेस को शो करना। अब बोल्डनेस का अपोजिट क्या हो जाएगा बेटा? मोडेस्टी। डिफिडेंस, डिफिडेंस यानी कि शायनेस, इसी को सबसर्विएंट बोलेंगे और इसी को ओबीडिएंट बोलेंगे। तो ओबीडिएंट मतलब आज्ञाकारी, सबसर्विएंट यानी कि एक तरह से दास्ता, जो आज्ञा मानता है उसको आप सबसर्विएंट कहते हो। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अगला देखो कितना अच्छा वर्ड है मेरे प्यारे बच्चों। देखो पर्सपिक्यूटी। आपने एक वर्ड देखा है बच्चों कॉन्स्पिक्यूअस। तो कॉन्स्पिक्यूअस का मतलब क्या होता है? एकदम स्पष्ट, क्लियर। अगर व्यक्ति के सेंस में कॉन्स्पिक्यूअस बोलते हैं तो हम वहां पर कहते हैं प्रोमिनेंट या फिर डिस्टिंग्विश्ड। ठीक है, तो यहां पर वर्ड क्या है बच्चों? पर्सपिक्यूटी। पर्सपिक्यूटी यानी कि स्पष्टता, कि उसके स्टेटमेंट में आपको पर्सपिक्यूटी नजर आएगी, उसके स्टेटमेंट में आपको पर्सपिक्यूटी यानी कि क्लियरिटी नजर आएगी, ल्यूसिडिटी नजर आएगी। तो पर्सपिक्यूटी यानी कि स्पष्टता, स्पष्टता के लिए आप बोलोगे ल्यूसिडिटी, क्लैरिटी भी कह सकते हो, डिस्क्रिम है ना, डिसर्नमेंट उसको कहोगे या फिर ट्रांसपेरेंसी कहोगे। अपोजिट क्या है कि उसका स्टेटमेंट बड़ा उलझा हुआ है, उलझन भरा है, यानी कि परप्लेक्सिटी है। परप्लेक्सिटी का मतलब क्या होता है बेटा? पजल है, भरा हुआ। इंट्रिकेसी, इंट्रिकेट यानी कि कॉम्प्लिकेट होता है मेरे प्यारे बच्चों। क्या होता है? कॉम्प्लिकेट। इसको बोले ऑब्सक्योरिटी। और वेगनेस, वेगनेस यानी कि हैजीनेस, वेगनेस यानी कि हैजीनेस बोलेंगे मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है ना। सो आपको इस तरह से इन सारे वर्ड्स को, अगर ये वर्ड्स को आपको प्रॉपर्ली दिमाग में फिट रखना है तो बार बार इन वीडियोस को देखिए। 3-4 बार अगर आपने वीडियोस को देख लिया ना, उसके बाद ये वर्ड्स कहीं भी जाने वाले नहीं है। साथ ही वीडियो देखते देखते आप इनका जो है ना क्या कीजिए, आप इनका नोट्स बनाइए, क्योंकि नोट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ स्टडी। आप नोट्स बनाओगे, वीडियो देखोगे, रिवीजन करोगे, 10 दिन के बाद आप बोलोगे वोकेबुलरी से सिंपल कोई चीज है ही नहीं, क्योंकि इसमें दिमाग लगाना ही नहीं पड़ता है। खाली चीजों को दिमाग के अंदर डालो, दिमाग अपने आप इसको बाहर निकालेगा, पर दिमाग के अंदर जाने के लिए उसको थोड़ा सा टाइम लगता है, सिंपल। अगला देखो परसिवरेंस का मतलब क्या होता है बच्चों? अभी एक वर्ड आया था टेनेशियस या फिर पेटुलेंट। पेटुलेंट यानी कि जो दृढ़ था, परसिवरेंस जिसके अंदर थी, परसिवर करना यानी कि दृढ़ता पेश करना, तो उसी का भाई है बच्चों पेटुलेंट का परसिवरेंस। परसिवरेंस यानी कि दृढ़ता, इसी को बोलेंगे इंड्योरेंस। इंड्योरेंस यानी कि टॉलरेंस, जो झेल सकता है। टेनेसिटी मतलब दृढ़ता, साहस दिखाने वाला काम। स्टीड फास्टनेस, और दूसरा बोलेंगे परसिस्टेंस। क्या बोलेंगे? परसिस्टेंस। तो अगला देखो इंडोलेंस का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों लेजी। लेथार्जी मतलब होता है स्लगिश। क्या होता है बच्चों? स्लगिश। स्टपार मतलब भी थका हुआ। स्लोथ मतलब भी एकदम से एक तरह से नाजुक है, हल्का है, टूट सकता है। ठीक है बच्चों, तो आपके डिसीजन स्लोथ नहीं होना चाहिए, आपके डिसीजन के साथ साथ आपका परसिवरेंस होना चाहिए। अगला देखो बच्चों परसिक्यूट करना। हमें किसी भी नादान व्यक्ति को परसिक्यूट नहीं करना चाहिए। तो परसिक्यूट का मतलब होता है सताना। सताना के लिए आ जाएगा बच्चों मोलेस्ट करना। तो मोलेस्टेशन का मतलब क्या होता है? किसी को सताना।
तो परसिक्यूट यानी कि सताना, मोलेस्टेशन यानी कि सताना। तो सताना के लिए क्या हो गया बेटा, हैरेसमेंट करना, हैरेस करना यानी कि सताना, इंटिमिडेट यानी कि डराना धमकाना, इस तरह से फ्राइटेन करना, डोमिनियर यानी कि उसके ऊपर हावी हो जाना, टॉर्मेंट यानी कि भी डराना या फिर सताना। अपोजिट क्या होगा देखो, कंसोल करना, कंसोल यानी कि सांत्वना देना, कंफर्ट यानी कि उसको सेटिस्फेक्शन की स्टेज में लेकर गया ना, रिड्रेस यानी कि उसके मन की बात सुनना समझना, रिकम्पेंस यानी कि उसको रिकम्पेंसेट कर दिया, हर्जाना आपने दे दिया। तो यहां पर हमारा परसिक्यूशन यानी कि सताने के लिए सिनोनिम एंटोनिम दोनों क्लियर हुआ। अब आप देखो परप्लेक्स, अभी थोड़ी देर पहले आया था कि वो बंदा बड़े डायलेमा में है ना, प्रीडिकामेंट की स्थिति थी, प्लाइट की स्थिति थी। तो प्रीडिकामेंट, प्लाइट यानी कि उलझन भरी अवस्था, वहां पर हमने वर्ड देखा था परप्लेक्स। परप्लेक्स यानी कि होता है उलझन, और उलझन का आप क्या हो जाएगा बेटा, परप्लेक्स यानी कि उलझन, तो उलझन के लिए आ जाएगा पजल, कंफाउंड, कंफाउंड यानी कि घिरा हुआ, फ्रस्ट्रेट है यानी कि सैड है, उदास है, डिजेक्टेड है, बेफल यानी कि चकराया हुआ, कि ही वाज बेफल्ड यानी कि वो चकराया हुआ था। अपोजिट क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, एश्योर, एश्योर यानी कि बिल्कुल फिक्स है, कोई दिक्कत नहीं, कंफर्म तरह से है। कन्फाइड है, कन्फाइड यानी कि बिल्कुल श्योर, एकदम। असर्टेन, असर्टेन मतलब फिक्स, कन्विंस है मतलब बिल्कुल अपनी बातों से कन्विंस है, एक तरह से रिलायबल है, लायक, उसमें उसने अपना भरोसा किया हुआ है। वर्ड नंबर नेक्स्ट देखो बेटा, ये वर्ड नंबर नेक्स्ट है परपेचुअल। देखो अभी तो आया था परप्लेक्स, परप्लेक्स का मीनिंग क्या था बेटा, परप्लेक्स मतलब पजल्ड, जो उलझा हुआ है। अब आया है परपेचुअल, परपेचुअल का मतलब होता है जो लंबा चले, जिसको आप बोलोगे एंडलेस, जो कभी समाप्त ना हो। हनुमान जी की शक्ति कैसी, कलयुग में भी परपेचुअल है। तो परपेचुअल यानी कि एंडलेस, एंडलेस को क्या बोलोगे बेटा, एंडलेस को बोलोगे अनइंटरप्टेड, जिसमें कोई बाधा नहीं जा सकती, लास्टिंग है, पेरिनियल है, फिर इनसेसेंट है। अपोजिट क्या हो जाएगा देखो, अपोजिट यानी कि पासिंग, पासिंग यानी कि थोड़े टाइम के लिए, ट्रांजिएंट यानी कि थोड़े टाइम के लिए, इफिमेरल यानी कि जो क्षण भंगुर है, क्षण भंगुर, इसी को हम फ्लीटिंग बोलेंगे, फ्लीटिंग, ट्रांजिएंट। इसी के लिए एक और वर्ड है बच्चों, मोमेंटरी। मोमेंटरी का मतलब भी क्या होता है, मोमेंटरी का मतलब भी होता है, मोमेंटरी का मतलब भी होता है बच्चों क्षणिक। मोमेंटरी का मीनिंग भी क्या होता है, क्षणिक होता है मेरे प्यारे बच्चों। चलो आगे चलते हैं, वर्ड नंबर 41 के बाद 42 पेरिल। बच्चों पेरिल का मतलब होता है जोखिम, आपने वर्ड तो सुना ही होगा, पेरिलस, हजार्डस, डेंजरस। तो पेरिलस, हजार्डस, डेंजरस सबका मतलब होता है खतरे से भरा हुआ। तो पेरिलस, डेंजरस, हजार्डस, पेरिल यानी कि हजार्ड, हजार्ड यानी कि डेंजर। इसी को हम बोलते हैं जियोपार्डी, जियोपार्डी मतलब गलती, मिस्टेक, ब्लंडर। कंपलसरी है यानी कि आपने किसी के ऊपर ऑब्लिगेटरी रखा हुआ है, आपको करना ही पड़ेगा, इस तरह से। अपोजिट क्या हो रहा है बेटा, कि जोखिम में ना जाते हुए व्यक्ति क्या करता है, कॉशन लेता है। कॉशन यानी कि एक तरह से अलर्ट रहता है, सतर्क रहता है, वो सिक्योरिटी लेके चलता है, सेफ्टी लेके चलता है, एश्योरेंस लेके चलता है, यानी कि वो अपने आप को जोखिम में नहीं डालता है, पेरिल में नहीं डालता है, वो एश्योरेंस के साथ पढ़ाई करता है। एश्योरेंस के साथ पढ़ाई करना है तो फोर्स डिफेंस एकेडमी एक बहुत ही मददगार प्लेटफॉर्म आप लोगों के लिए है। इस प्लेटफॉर्म की मदद से आप एनडीए, सीडीएस, एफकेट के एग्जामिनेशंस को देखते देखते चुटकियों में ही हल कर सकते हो, देखते देखते चुटकियों में ही आप राजा बन सकते हो। 3 महीने की पढ़ाई में आप रिकमेंड हो सकते हो बच्चों। ये बहुत ही बिंदास, शानदार, जानदार एक प्लेटफॉर्म आप लोगों के लिए है। मस्त पढ़ाई कीजिए, डेफिनेटली विल बी बेनिफिटेड। अगला देखो बच्चों, प्रीएम्प्टरी का मतलब क्या होता है। प्रीएम्प्टरी मतलब होता है अटल, अटल मतलब निश्चित, है ना। आपने प्रीएम्प्टरी कोई काम कर दिया, अटल है भाई कि ये चेंज नहीं हो सकता, दैट कैन नॉट बी चेंज्ड, है ना। ऐसे कहते हैं ना, ब्रिज अंडर दी वाटर, कि वाटर के अंदर में ब्रिज है यानी कि बिल्कुल उसको बदला नहीं जा सकता है। तो इसको बोलते हैं कंपलसरी, एब्सोल्यूट, आर्बिटरी और ओवरबेरिंग। ओवरबेरिंग का मतलब क्या होता है बच्चों, हाई हैंडेड। जैसे कई बार हिंदुस्तान में क्या होती है ना, पुलिस भी कैसी रहती है, हाई हैंडेड बिहेवियर करती है, ओवरबेरिंग बिहेवियर करती है, ठीक है। तो इसको बोलेंगे टॉलरेंट, टॉलरेंट यानी कि जो झेल जाए, इनडिसिसिव जो निर्णय ना ले पाए, ऑप्शनल है यानी कि कंपलसरी नहीं है, इंडलजेंट भी आप इसको कह सकते हो। अगले वर्ड पर चलो, वर्ड नंबर 43 के बाद आया है वर्ड नंबर 44, दैट इज पेनिट्रेट करना। देखो पेनिट्रेट करना, जब सूर्य से यूवी लाइट आती है, चूंकि हमारे ओजोन परत के लेयर में होल हो चुके हैं, तो वो यूवी लाइट सीधे अर्थ पे आती है और वो इंसान की स्किन को पेनिट्रेट करती है, यानी कि हमारी स्किन को वो भेदने का प्रयास करती है। तो पेनिट्रेट करना मतलब भेदना या फिर भीतर जाना, ठीक है। तो पेनिट्रेशन, जैसे कि पियर से साबुन लगाओ, अंदर रोम रोम खिलखिलाएगा, पियर्स हो सकता है। परफोरेट, आपने देखा होगा जो रसीद होती है, आप जो है तो रसीद में क्या होता है, इस तरह से छेद होते हैं, इसको परफोरेशन कहते हैं। इंसर्ट यानी कि घुस जाना, इनफिल्ट्रेट यानी कि
आप जैसे कई बार देखा आतंकवादी क्या करते हैं, हमारे देश की सीमा में प्रवेश करते हैं, उसी को भी क्या कहा जाता है, इनफिल्ट्रेशन कहा जाता है। अपोजिट क्या होगा बेटा, इनफिल्ट्रेट नहीं हुआ तो डिस्चार्ज हुआ, यानी कि ये मटेरियल था अपने आप में किरणें छोड़ रहे हैं, किरणें जो इसकी बाहर जा रहे हैं डिस्चार्ज हो रही है, अगर अंदर आती है तो इनफिल्ट्रेट होती है। इसी को लीक कहते हैं कि जब आपका कोई डिब्बा है जिसमें कोई मटेरियल स्टोर किया हुआ है, अगर वो मटेरियल वहां से बाहर जा रहा है मतलब लीक कर रहा है ना, उसी को सीप कहते हैं, इसको इमर्ज कहते हैं, इसी को ड्रेन भी कह सकते हैं, DRAIN ड्रेन। ड्रेन मतलब एक तरह से रिसाव। ठीक है बच्चों, तो वर्ड नंबर 44 वी हैव डन, दैट इज पेनिट्रेट। नाउ कम टू पीविश, कि आपको कैसे लोगों से दूर रहना चाहिए। पीविश टाइप के लोगों से दूर रहो, बड़े बेकार टाइप के लोग होते हैं पीविश। पीविश यानी कि इरिटेटेड, हर बात पे छोटी छोटी बात पे चू चा करते हैं, तो पीविश लोगों से दूर रहिए। सुलेन लोगों से दूर रहिए। सुलेन का मतलब होता है रूड या फिर चिड़चिड़े। एनडीए में आ चुका है कि उसका सुलेन बिहेवियर है उसकी सफलता के आड़े आता है। तो सुलेन मतलब क्या होता है, रूड, चिड़चिड़ा, है ना। इरिटेबल भी बोल सकते हैं, इरिटेबल यानी कि चिड़चिड़ा, फ्रेटफुल यानी कि चिड़चिड़ा, है ना। और इसको परवर्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, परवर्स। अपोजिट क्या हो जाएगा बच्चों, एमिएबल यानी दोस्ताना, पोलाइट यानी कि मॉडेस्ट, प्लीजेंट यानी कि जो सबके मन को भाए। इसको आप सुएव भी कह सकते हो। सुएव मतलब एक तरह से कंफर्टेबल। सुएव मींस क्या बोलोगे बेटा, कंफर्टेबल। अगला देखिए बच्चा, पियरलेस का मतलब क्या होता है। पियरलेस का मतलब होता है बच्चों बेमिसाल। पियरलेस का मीनिंग क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, बेमिसाल। हम कहते हैं ना 5 साल बेमिसाल, तो पियरलेस यानी कि जैसा अभी हुआ है ऐसा पहले कभी ना हुआ। तो पियरलेस का मतलब क्या है, बेमिसाल। इसी को हम बोलते हैं मैचलेस, यानी कि इसकी मैचिंग नहीं की जा सकती। अनरिवाल्ड इसको बोलेंगे, यूनिक बोलेंगे या फिर सरपासिंग बोलेंगे। तो ये 5 साल बेमिसाल जो है ये पियरलेस है। पियरलेस का बोलेंगे बेटा अनमैच या फिर मैचलेस इसको कह सकते हैं। अपोजिट क्या हो जाएगा, मीडियोकर। मीडियोकर यानी कि मध्यम दर्जे का। कॉमन प्लेस जो हमेशा होता जाता रहता है, इसी को इंफीरियर कहते हैं, इसी को इम्परफेक्ट कहते हैं। इम्परफेक्ट का मतलब अभी आधा अधूरा है, इसमें इंप्रूवमेंट की गुंजाइश है। ठीक है बच्चा। नाउ कम टू वर्ड नंबर 47, दैट इज पैरामाउंट। कि आपकी जो पढ़ाई है, आपकी स्टडीज जो है वो किस लेवल की होना चाहिए, तो आपकी पढ़ाई पैरामाउंट लेवल की होना चाहिए, सर्वश्रेष्ठ दर्जे की पढ़ाई आपकी होना चाहिए। तो बच्चों पैरामाउंट यानी कि हो गया सर्वश्रेष्ठ, इसको आप बोलोगे फॉरमोस्ट। फॉरमोस्ट का मतलब होता है अग्रणी, उच्च दर्जे का। इमिनेंट मतलब वही प्रोमिनेंट। इमिनेंट मतलब क्या बच्चों, प्रोमिनेंट। सुप्रीम मतलब एकदम हायर। अनरिवार्ड यानी कि एकदम उच्च दर्जे का। तो पैरामाउंट यानी कि पढ़ाई कैसी होना चाहिए, पैरामाउंट दर्जे की होना चाहिए, हायर दर्जे की होना चाहिए। अपोजिट देखो क्या होगा, अपोजिट हो गया बच्चों ट्रिवियल। ट्रिवियल का मतलब होता है तुच्छ, जिसको हम कहते हैं फ्रिवोलस। फ्रिवोलस मतलब तुच्छ। इनसिग्निफिकेंट उसको कह सकते हो। इंफीरियर है यानी कि सुपीरियर का अपोजिट इंफीरियर। सब्सिडियरी है मतलब एक सपोर्टिव एक तरह से हो सकता है। ऑर्डिनरी का मतलब क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, नॉर्मल होगा। तो पैरामाउंट यानी कि सर्वश्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ का अपोजिट क्या हो जाएगा, ऑर्डिनरी। अपोजिट देखते हैं और मस्त रहते हैं। वर्ड नंबर 48 बच्चों पैनिक। कि आप जब भी परेशानी में हो आपको पैनिक नहीं करना है, घबराना नहीं है, क्योंकि अगर आप घबरा गए तो परेशानी हो सकती है। तो पैनिक यानी कि क्या होता है बच्चों, घबराहट होती है। इसी को हम बोलते हैं एप्रहेंशन, डिस्मे। डिस्मे की स्टेज में नहीं जाना। अलार्म की, ड्रीड मतलब घबराना नहीं है। आपको कैसा रहना है, काम रहना है, कॉन्फिडेंस शो करना है, सिक्योरिटी रखना है। ट्रैंक्विलिटी मतलब शांति। ट्रैंक्विलिटी मतलब एक तरह से पीसफुल एनवायरमेंट आपका रहेगा। कैसा एनवायरमेंट रहेगा मेरे प्यारे बच्चों, ट्रैंक्विल यानी कि पीसफुल। तो वर्ड नंबर 48 के बाद देखो वर्ड नंबर 49, दैट इज रिट्रैक्ट करना। ठीक है, देखो एक इंसर्ट था, इंसर्ट यानी कि पेनिट्रेट। पेनिट्रेट का अपोजिट हो जाएगा रिट्रैक्ट यानी कि वापस लेना। तो रिट्रैक्ट यानी कि वापस लेना। इस रिट्रैक्ट को वापस लेने के लिए आप बोलोगे रिकेंट, बोलोगे रेप्यूडिएट, बोलोगे रिवोक यानी कि हटा लेना, विड्रॉ कर लेना यानी कि हटा लेना। इसको आप एब्रोगेट भी कह सकते हो। तो रिट्रैक्ट यानी कि वापस लेना, वापस लेने के लिए क्या आ जाएगा, एब्रोगेट हो जाएगा। अपोजिट देखो, अपोजिट क्या है बेटा, कंफर्म करना, किस चीज पे ठप्पा लगा देना। एसर्ट करना, एसर्ट मतलब मुखर होना एक तरह से। डिक्लेयर करना यानी कि घोषणा कर देना। एफर्म मतलब बिल्कुल पक्का, पुष्टि कर देना। अब लास्ट वर्ड है आज की क्लास का जो बड़ा अच्छा वर्ड है, दैट इज रिमोट। कि हमें उन सारे गांवों तक फैसिलिटी पहुंचाना है जो गांव रिमोट में स्थित है। कहां स्थित है मेरे प्यारे बच्चों, रिमोट। तो रिमोट का मतलब क्या हो जाता है, दूर। इसके लिए आ जाएगा फार। इसके लिए क्या होगा बच्चों, फारदर, डिस्टेंट, स्लाइट या फिर इनएसेसिबल, जो पहुंच से दूर है। अपोजिट क्या होगा बेटा, एडजॉइनिंग मतलब बिल्कुल करीब। एडजेसेंट यानी कि बिल्कुल करीब। प्रोक्सीमेट यानी कि बिल्कुल करीब। कॉन्टेजियस यानी कि बिल्कुल करीब। तो देखो प्रोक्सिमिटी वर्ड आ चुका है इंडिया के एग्जाम में कि प्रोक्सिमिटी का मतलब क्या होता है। तो ये प्रोक्सिमेट से आता है प्रोक्सिमिटी। प्रोक्सिमिटी का मतलब होता है बच्चों नियरनेस।
नियरनेस यानी कि करीबीपन। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस तरह से आपने देखा कि 25 वर्ड्स की आज की क्लास हमारी हो गई है। इतने प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर वर्ड्स है, पर अगर आप यूं सोचो कि आप 3 सितंबर के 15 दिन पहले वोकैब उठाओगे तो कहीं ना कहीं नुकसान आपका हो सकता है। डोंट वरी, बी हैप्पी। ये क्लासेस जब भी आपको फ्री टाइम मिले अपना मोबाइल चलाइए, इन क्लासेस को देखिए, निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलेगी। 3 तारीख सिर्फ आपकी एग्जाम नहीं है, मेरी भी एग्जाम है, इसलिए प्रिपरेशन तुमको नहीं करना है, प्रिपरेशन हम लोग मिलकर करेंगे, मिलकर लड़ेंगे, मिलकर जीतेंगे, मिलकर सेलिब्रेट करेंगे। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।